पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज टीपीएस कॉलेज में आयोजित प्रतिमा अनावरण सह उद्घाटन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री ने टीपीएस कॉलेज परिसर में स्वर्गीय ठाकुर प्रसाद सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया एवं पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक भवन के मुख्य तल, एनिमल हाउस के दूसरे तल, परीक्षा भवन के दूसरे तल, मुख्य भवन के तीसरे तल पर वर्ग कक्ष और पुस्तकालय भवन के दूसरे तल, विज्ञान भवन के दूसरे तल पर वर्ग कक्ष एवं पूर्ण रूप से जीर्णोद्धार किए गए विज्ञान भवन का शिलापट अनावरण का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कॉलेज के विभिन्न भवनों का निरीक्षण भी किया। उधर समस्तीपुर खगड़िया रेलखंड के नया नगर और बखरी के बीच जानकी एक्सप्रेस ट्रेन और फोकलैंग जेसीबी मशीन के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस टक्कर में जेसीबी के परखच्चे उड़ गए। ट्रेन के इंजन को भी काफी नुकसान पहुंचा है। घटना में जेसीबी का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया है। स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को पास के अस्पताल में भर्ती करवाया है। इस लाइन पर कई घंटे तक आज ट्रेन का परिचालन घटना के बाद बाधित रहा। उधर समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाना पर पुलिस अधीक्षक विकास बर्मन ने शनिवार के पूर्वाह्न कल्याणपुर थाने की कई फाइलों को खंगाला। औचक निरीक्षण किया गया। उपस्थित थाना अध्यक्ष को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। थाने की सफाई व्यवस्था को लेकर भी एसपी गंभीर दिखे। बैंकों की निगरानी, सड़कों पर चलते वाहनों का चेकिंग, कोविड-19 को लेकर मास्क का उपयोग, लंबित कांडों का निष्पादन समेत कई बिंदुओं पर उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया। निरीक्षण के क्रम में थाने पर उपस्थित एएसआई को विशेष निर्देश दिया गया। आगामी शिवरात्रि एवं होली के मद्देनजर अपराधियों पर पैनी नजर रखने का भी निर्देश उन्होंने दिया। एसपी ने कहा कि क्षेत्र में किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो, इसका पुख्ता इंतजाम होना चाहिए और आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने शराब कारोबारियों पर भी विशेष नजर बनाए रखने का निर्देश दिया। रिकॉर्ड्स का क्या रखरखाव है उसके बारे में जानकारी ली जा रही है। उसके अलावा आने वाले त्यौहार हैं उसकी तैयारी की समीक्षा की जा रही है। महाशिवरात्रि है, होली है। गंभीर प्रकृति के जो केसेस हैं उसमें डिस्पोजल का क्या पोजीशन है उसके बारे में जानकारी ली जा रही है। प्रमुख व्यवसायिक प्रतिष्ठान है, बैंक है, उनके सुरक्षा जांच की क्या कार्रवाई की जा रही है। शराब को लेकर चूँकि ये बॉर्डर क्षेत्र है उस पर अलर्ट करने के लिए कहा गया है और उस पर लगातार कार्रवाई की भी जा रही है। उसकी भी हम लोग रिपोर्ट मॉनिटरिंग है। उधर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के द्वारा संचालित निशवा बेलाखाप सीतामढ़ी के शिक्षक मोहम्मद खालिद अशरफ मदनी की मौत भूखमरी की वजह से हो गई है। आरोप है कि मरहूम को 17 माह से तनख्वाह नहीं मिल रहा था, लिहाजा वे आर्थिक तंगी को बर्दाश्त नहीं कर पाए। उनके निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया। फैज उर्दू एकेडमी केसरिया में आयोजित शोक सभा को संबोधित करते हुए अवामी उर्दू निजाम कमेटी के पूर्वी चंपारण के जिला अध्यक्ष मौलाना अनीसुर रहमान चिश्ती ने परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनकी मौत काफी पीड़ादायक है। उनकी मौत भूख से हुई है। वहीं उन्होंने बताया कि इस मौत के लिए बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष सरासर जिम्मेवार हैं। इसलिए बिहार के मुखिया नीतीश कुमार से मरहूम शिक्षक के परिजनों को अविलंब 50 लाख रुपए मुआवजा देने की भी मांग यहाँ की गई। एजुकेशन बोर्ड पटना और 609 जुमरे के मदरसा उसके मुदर्रिस मोहम्मद खालिद अशरफ का इंतकाल फाका कशी की वजह से निहायत अफसोसनाक है। एक तरफ तो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इस बात का ऐलान करते हैं कि मदरसों की बहुत ज़्यादा तरक्की हुई और बहुत सारा हमने काम किया। ये सब चीज़ें अपनी जगह पर दुरुस्त हैं, लेकिन इस इंतकाल का जिम्मेदार मुकम्मल मदरसा बोर्ड है। 17 माह से उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से वो फाका कशी से उनकी मौत हुई है। इसका जिम्मेदार कुल मिला करके मदरसा बोर्ड और उसके चेयरमैन है। इसलिए हम लोग मुतालबा करते हैं, अवामी उर्दू निफास कमेटी मशरक़ी चंपारण की जानिब से हम मुतालबा करते हैं कि उनके वारिसीन को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और उनके किसी बच्चे को नौकरी दी जाए। और चेयर मौलाना खालिद अशरफ के नहायत ही फाका कशी से इंतकाल पर मराल हो गया है। मैं बिहार मदरसा बोर्ड के चेयरमैन जनाब अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब और बिहार के वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार साहब से मद्दबाना गुजारिश करता हूँ
कि मरने वाले को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए और उनके वारसिन को एक नौकरी दी जाए। उधर मुंगेर के तारापुर अनुमंडल संग्रामपुर प्रखंड के 62 भूमिहीन लाभुकों के बीच स्थानीय विधायक मेवालाल चौधरी की उपस्थिति में तीनों प्रखंड के अंचल अधिकारी ने जमीन का वार्षिक पर्चा वितरण किया। उधर जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच दर्जनों राउंड फायरिंग की खबर मिल रही है। इस पूरे घटनाक्रम में 3 लोगों की मौत की भी बात सामने आई है। मरने वालों में पिता पुत्र भी शामिल है। लगभग आधा दर्जन लोग इस घटनाक्रम में घायल बताए जा रहे हैं। सर घटना हमारा घर है मेदनी चौक। अच्छा। और यहाँ मजदूरी करने के लिए आया करबंदा। अच्छा। चुआबा। तो छुट्टी और हो गया, काम पर से आया, हाथ गोड़ धोआ वो टूटी पर, और टूटी पर से सोचा कि अब हाथ गोड़ धो के हम खाना खाएंगे। उधर से आया, बस झगड़ा किससे था नहीं था ये बात नहीं जानते सर। उधर से आया, बस पड़ा सिरा गोली मार दिया, लग गया है जैसे तो मर गया। 1:30 बजे आया तो हम लोग घर पीछे बना रहे थे। मेरा साला राम कुमार, उसमें कुंदन कुमार का साला और उसका ससुर सब आया। बोला रंगदारी 5 लाख रुपया उनको बसने देंगे, नहीं तो अन्यथा उनको यहाँ से उड़ा के फेंक देंगे। जैसे कि इसी के बीच बचाव में मेरा साल का बेटा कुंदन, चंदन, मेरे साला बीच बचाव में आए। हम की मेरा पवन कुमार आया। उसके बाद ये लोग मारपीट स्टार्ट कर